हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10th सर्कल्स। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाया है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। किसके बारे में? सर्कल्स के बारे में। तो बेसिकली सर्कल क्या होता है? सर्कल में होता है कि सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी हेल्प से कि उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है ज्योमेट्रिकल शेप में? कि एक सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जब हम फिक्स्ड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे दूसरे उन पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग एक ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? सर्कल। हम लोग लिखेंगे ए सर्कल इज ए ज्योमेट्रिकल shape which have made up of points from some distance to fixed पॉइंट। इसका मतलब है कि सर्कल कैसे फॉर्म होगा, सर्कल कैसे बनेगा। क्या होगा कि हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसको? फिक्स्ड पॉइंट। दैट मीन्स एक पॉइंट है, फिक्स्ड होगा, उसके डिस्टेंस पे कुछ हमारे पास क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? कुछ उसी डिस्टेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? सर्कल। क्या करेंगे? बनाएंगे हम लोग सर्कल। ओके, तो उससे सर्कल बनेगा जब हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा और क्या होगा, एक पॉइंट्स होंगे कुछ डिस्टेंस पे, तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं? सर्कल। ओके, ये है सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने ले लिया सेंटर पे। कहाँ लेंगे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट को? सेंटर में। तो यही फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा सेंटर ऑफ द पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ द पॉइंट विच हेल्प्स टू मेक द सर्कल। ओके, ये सेंटर का पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? सर्कल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, हमारे पास है, ये होगा, इसको दे दो O, सेंटर है। इसके सेंटर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे डिस्टेंस पे, जब हम उनकी हेल्प से क्या फॉर्म कर देंगे? सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब क्या करो कि मैंने इस सेंटर से इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? B। क्या ले लिया? B। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है B फ्रॉम O, ये क्या कहलाएगा हमारे पास?
रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या होगा? OB इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट ऑन ए सर्कल मीन्स फिक्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ओके, जो सेंटर का पॉइंट होगा और पॉइंट ऑन द सर्कल के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो हमारे पास अब हम कहेंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट टू द पॉइंट ऑन ए सर्कल। जो सर्कल पे पॉइंट होगा मीन्स ये वाला B, ओके, जो सेंटर का पॉइंट होगा जिसको लिया हमने O, तब जो O है वो डिस्टेंस B से क्या कहलाएगा? वो रेडियस मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा B। ओके, ये B डिस्टेंस है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, क्या लेंगे कि जब हम ये तो सेंटर का है O, तो इसी सेंटर से हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसको नाम देंगे हम लोग A। क्या नाम देंगे उसको हम? A। ओके, तो ये जो A है, A फ्रॉम O, ये भी क्या है? डिस्टेंस। ये भी क्या है? डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ। ओके, OA OB आर बोथ रेडियस ऑफ ए सर्कल। OA भी हमने ले लिया, OB भी ले लिया। जब हम OA को OB को आपस में कंबाइन कर देंगे, क्या कर देंगे? OA OB को आपस में कंबाइन कर देंगे, तब जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या आएगा हमारे पास? डायमीटर। क्या निकालेंगे हम लोग? डायमीटर। तो कैसे निकालेंगे कि जब हमारे पास दो रेडियस होंगे उनको क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्या होगा डायमीटर इसका? AB। AB इज ए लॉन्गेस्ट लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर। मीन्स कि एक ऐसी लाइन होगी सर्कल पर दो पॉइंट्स के बीच में जो कि क्या होगी? बड़ी भी होगी। क्या होगी? बड़ी भी होगी, जो पास हो रही है सेंटर से। जब सेंटर से पास होगी तो वो होगी डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सो हम लोग लिखें द डायमीटर ऑफ ए सर्कल which is the longest longest line of a circle passes through the center of the circle। ओके, जो हमारे पास लाइन होगी ये बड़ी वाली AB, वो क्या होगी? डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स O पॉइंट को ये क्या कर रही है? पास कर रही है AB लाइन। तो AB लाइन जब पास करेगी सेंटर ऑफ द सर्कल O से तो वो क्या होगी? डायमीटर। इसमें OA क्या था? रेडियस ऑफ ए सर्कल। OB क्या था? रेडियस ऑफ अनदर रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो जब हमारे पास ये दो रेडियस हैं तो क्या होगा?
इनको कंबाइन कर लिया। जब कंबाइन कर लिया तो उन्होंने क्या दिया, क्या दिया उन्होंने, डायमीटर। सो हम लोग लिखेंगे डायमीटर इज द टू रेडियस ऑफ ए टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो डायमीटर इज द टू टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये था डायमीटर। अब हम बात किसकी करेंगे, कोण की। तो कोण क्या होता है, कोण हमारे पास होता है कि जब हमने ये पॉइंट लिया इस सर्कल पे और ये वाला पॉइंट लिया इसी सर्कल पे, तब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स P Q, मींस लाइन के साथ इनको ज्वाइन कर दिया। 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, देन वी ज्वाइन these 2 points with the help of a line। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमें लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमें ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि इसकी हेल्प से क्या हुआ, इसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो सर्कल का पोर्शन है कुछ, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इससे सर्कल का पोर्शन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो ऐसे हम प्रोसेस को कहेंगे कोण ऑफ ए सर्कल। मींस इस लाइन की हेल्प से जो सर्कल का पोर्शन कवर हुआ तो वो होगी कोण ऑफ द सर्कल। ओके, वो लाइन क्या कहलाएगी, कोण ऑफ ए सर्कल। ओके, सो हम लोग लिखेंगे the 2 points on a circle which we join with the help of with the line which cover the portion of the circle is called chord of the circle। तो क्या होगा, chord of the सर्कल। ओके, तो जो 2 पॉइंट्स है सर्कल पे, जब हम उसको विद द हेल्प ऑफ लाइन उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, क्या करेगी ये लाइन इस सर्कल के पोर्शन को क्या कर देगी, कवर कर देगी। क्या कर देगी, वो इस पोर्शन को कवर कर देगी। जब इस पोर्शन को कवर कर देगी ये लाइन तो वो क्या कहलाएगी, कोण ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगी वो, कोण ऑफ द सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की। किसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मीन्स तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है कि जब हमारे पास ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, तो जो इसकी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको अगर इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर कर ले तो वो क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। क्या कहलाएगा वो, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ओके।
क्या कहेंगे हम उसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। किसको, कि जब हमारे पास ये सर्कल है, जो सर्कल की ये बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, जब हम इन टर्म्स ऑफ उसको लेंथ मेजर कर लेंगे तो वो क्या आएगा रिजल्ट उसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मींस एक तरीका का आप कह सकते हो कि ये जो आएगा इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मींस क्या हो जाएगा वो, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। उसको पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल भी आप ले सकते हो। जैसे आप बाकी शेप्स की, लाइक ट्रायंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, इन सभी साइड्स, इस सभी शेप्स की आप लोग पैरामीटर फाइंड आउट करते थे ना। लाइक हमारे पास जैसे स्क्वायर होता था, तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर में क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। जब स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं तो हम उसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर कैसे निकालते हैं कि उन 4 साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, 4 साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मींस उन 4 साइड्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है स्क्वायर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही होता है। तो इसी तरह सर्कल की हम बात करें तो सर्कल में जब हम इस वाली बाउंड्री को इन टर्म्स ऑफ लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, मींस इस वाली सर्कल का जब हम बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर कर लेते हैं तो वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मींस उसको पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल भी आप ले सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वो होगा द बाउंड्री ऑफ ए लेंथ, सॉरी बाउंड्री ऑफ ए सर्कल which refers to the length in terms, so it is called circumference ऑफ ए सर्कल। तो वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का सर्कल होगा। बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विच रेफर्स टू द लेंथ इन टर्म्स, सो दैट इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मींस कि जो हमें ये वाला सर्कल गिवन है, ये वाला सर्कल गिवन है ना, तो इस सर्कल की जो बाउंड्री होगी, ये वाली बाउंड्री, तो इसको अगर इन टर्म्स ऑफ लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मींस उसको कह सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये तो थी बात सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल की। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, आर्क की। क्या बात करेंगे हम लोग, आर्क की। सो आर्क होता है, हम लोग लेंगे आर्क, ये भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स लेंगे, उनको दे देंगे R एंड S। जो इस पहले हमने बात अभी सर्कमफ्रेंस की बात की थी ना, कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि जो इसकी बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ आ जाए तो वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो इस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल में जो ये डिस्टेंस होगा, जिनको हम 2 पॉइंट से शो कर रहे हैं R एंड S, इस R टू S तक जितना भी डिस्टेंस होगा ना, वो होगा आर्क ऑफ द लेंथ। क्या होगा वो, आर्क ऑफ द लेंथ। ओके, सो आर्क ऑफ ए लेंथ एंड आर्क ऑफ ए लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on a circumference of the circle. Okay,
जो सर्कमफ्रेंस का सर्कल में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर्क ऑफ ए लेंथ। सर्कमफ्रेंस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ उसकी बाउंड्री कंसीडर कर लेते थे, तो वो लेंथ जो होगी वो कहलाएगी हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, तो उसको आर्क ऑफ ए सर्कल भी ले सकते हैं। तो ये हो गई आर्क ऑफ ए सर्कल। ओके, कि सर्कल की आर्क कैसे बनती है, वो बनती है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जब हम डिस्टेंस ले लेते हैं दो पॉइंट्स का फ्रॉम ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वो हमारे पास क्या आ जाती है, आर्क। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, सेक्टर की। सो सेक्टर इज सेक्टर। अब सेक्टर में क्या होगा कि हमारे पास ये डिस्टेंस होगा और ये वाला डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये दो क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये वाला पोर्शन क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये दो सर्कल्स का रेडियस होगा, ये वाला ये वाला। ओके, जब हम इसका एरिया ले लेंगे, ओके, क्या ले लेंगे हम लोग, एरिया इन दोनों का, चाहे आप इसका ले लो चाहे आप इसका ले लो, बात एक ही है कि ये इस पोर्शन का जो एरिया आएगा ना इस सर्कल के इस पोर्शन का, वो होगा सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो सेक्टर ऑफ ए सर्कल है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। उसमें इसकी बात दे रखी है कि हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा। उसमें हम जब सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे, जब सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो वो होगा सेक्टर। तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब सेक्टर क्या है, सेक्टर है कि जो हमारे पास ये स्क्वायर सर्कल का जो पोर्शन है, जब हम इसका एरिया ले लेते हैं ना फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस वाले पोर्शन का, तो ये होगा सेक्टर। मींस ये भी रेडियस है, एक तरह का ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस हो गए। सो हम लिखेंगे द एरिया विच रिप्रेजेंट्स द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल is called sector। ओके, तो वो क्या कहलाएगा, सेक्टर। द एरिया विच रिप्रेजेंट्स द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, क्या होगा वो, द एरिया विच रिप्रेजेंट्स द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल मीन्स कि ये जो एरिया है इस पोर्शन का सर्कल का, तो वो क्या होगा, वो सेक्टर। क्या होगा वो, सेक्टर। सो ये थी बात सेक्टर की। अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। किसकी बात, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल की। सो अब है नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ओके, तो क्या होगा,
कि हमारे पास ये सपोज दिस इज ए लाइन, दिस इज ए सर्कल, ओके। ये है सर्कल, ये क्या है, लाइन। जब ये लाइन और ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं जब नहीं कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। मीन्स जब ये लाइन इस सर्कल के ऊपर नहीं मिल रहा है, मिलके इंटरसेक्ट दोनों नहीं हो रहे हैं, तो वो होगा नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्या होगा वो, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। सो ए लाइन and a circle which do not intersect each other at any point is called नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ओके। तो क्या होगा कि जब हमारे पास ये सर्कल है, कोई भी लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपस में मिल नहीं रही, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्या हो जाएगा वो, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ओके। तो नेक्स्ट क्या हम करेंगे अब, सीकेंट ऑफ ए सर्कल की। क्या करेंगे बात हम, सीकेंट ऑफ ए सर्कल की। सो सीकेंट ऑफ ए सर्कल इज सीकेंट ऑफ ए सर्कल, इसको ले लो सीकेंट टू ए सर्कल, ओके। तो सीकेंट ऑफ ए टू ए सर्कल होता है कि हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइन, तो दैट इज, इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास लाइन थी वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, ये जो पी क्यू लाइन है ना, पी क्यू, ये क्या कर रही है कि इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट टू ए सर्कल। क्या कहेंगे हम, सीकेंट टू ए सर्कल। सीकेंट का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्ट करना। क्या होता है सीकेंट का मतलब, इंटरसेक्ट करना। किसको करेगा वो, सर्कल। कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, ओके। तो क्या होगा कि हमारे पास सर्कल होगा, 2 पॉइंट्स हमने सपोज किए, मींस कि सर्कल के हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए। जब 2 पॉइंट्स कंसीडर किए तो उन 2 पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया तो क्या आया हमारे पास, क्या हुआ कि इस लाइन ने इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया। जब ये इंटरसेक्ट हो गए तो वो क्या बन गए, सीकेंट टू ए सर्कल। क्या बन गए वो, सीकेंट टू ए सर्कल। सो हम लोग लिखेंगे ए लाइन एंड ए सर्कल which both are intersect each other at any points is called
सीकेंट टू ए सर्कल, तो वो क्या होगा, सीकेंट टू ए सर्कल। ओके, सीकेंट टू ए सर्कल क्या होगा कि हमारे पास लाइन होगी, सर्कल होगा, तो जब वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, सीकेंट टू ए सर्कल। सो ये था सीकेंट टू ए सर्कल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल की। सो टेंजेंट टू ए सर्कल टेंजेंट टू ए सर्कल। ओके, तो वो क्या होता है कि हमारे पास हम सर्कल में एक पॉइंट लेंगे, क्या होगा कि सर्कल के पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे एक लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, हो रही है कि इस सर्कल को क्या कर रही है, वो टच कर रही है। एक पॉइंट ऐसा है सर्कल का जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट्स होंगे इस लाइन के, इसको ले लिया ए बी। ओके, तब सर्कल का एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें ये क्या कर रहे होंगे, आपस में टच हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, आपस में टच हो रहे होंगे। मीन्स कि एक लाइन होगी, एक सर्कल होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे कि ये दोनों क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे, कि उस सर्कल का एक पॉइंट उस टेंजेंट की लाइन के साथ टच हो रहा होगा। ओके, ऐसे ही हम प्रोसेस को बोलते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। और जिस पॉइंट को वो टच कर रहा होगा वो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे उसको हम, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। ओके, सो ए लाइन एंड ए सर्कल which both are touch each other at any point is called tangent to a circle। तो क्या कहेंगे हम उसको, tangent to a circle। ओके, these point is also known as point of contact, point of contact। ओके, ये जो पॉइंट है कांटेक्ट का वो कहलाएगा टेंजेंट टू ए सर्कल। सॉरी, क्या होगा कि ये जो पॉइंट, इन दोनों की सर्कल का एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब हमारे पास लाइन होगी ना, वो आपस में क्या हो रही होंगी, टच हो रही होंगे एट एनी पॉइंट। वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस एक लाइन है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एक पॉइंट से ये जो लाइन है ना, वो आपस में क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। सो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट टू ए सर्कल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, उस पे एक लाइन है जो किसी पॉइंट पे टच हो रही होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो वो टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होगा कि जब हम सर्कल का हमारे पास रेडियस होगा, सर्कल का क्या होगा हमारे पास रेडियस होगा, तब ये दोनों क्या होंगे,
आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कौन? रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट टू ए सर्कल, बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ओके, ये होगा मीन्स कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। कैसे होगा? हम लोग इसके लिए एक थ्योरम को सॉल्व करेंगे, वो है थ्योरम 10.1। सो थ्योरम इज थ्योरम 10.1 क्या है वो? द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस of a circle at point of contact। ओके, तो क्या होगा कि जो सर्कल का रेडियस होगा और जो एक लाइन होगी जो उस सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर रही होगी, दैट इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा। तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सो क्या है हमारे पास? सपोज दिस इज ए सर्कल। ओके, ये क्या है? सर्कल। तो ये है सर्कल। इस सर्कल का सेंटर ये होगा, दैट इज O। इस सर्कल का सेंटर हम लोग लेंगे O। तो ये इस पॉइंट के बीच में, तो सर्कल का हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, O पॉइंट, जिसको O पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो दैट मीन्स इसको मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दूंगा मैं इसको? P। ओके, तो इसी पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूंगा कि एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ओके, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ होगा, तो इस लाइन के ऊपर भी दो पॉइंट्स ले लेंगे, दैट इज B, दैट इज A। ए बी एक पॉइंट है, सॉरी ए बी क्या है? लाइन विच टच द सर्कल एट एनी पॉइंट, सो दैट इज P। तो OP क्या लिया है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट एंड ऑन ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो ये क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो AB क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। OP क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट टू ए सर्कल के। ये हमको प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे गिवन। क्या लेंगे हम लोग? गिवन। गिवन में लेंगे हम लोग क्या कि हम लोग लेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O। ओके, ए सर्कल विथ सेंटर O। OP इज द रेडियस
ऑफ ए सर्कल, ओके। OP क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू AB, ओके। OP परपेंडिकुलर टू AB। सो कैसे करेंगे, क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इस AB पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मीन्स AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। तो जब इस टेंजेंट पर हम लोग क्या लेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम O के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये पॉइंट हम लेंगे Q, ओके। जो पॉइंट लिया हमने Q, उसको क्या कर दिया, इस सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज पॉइंट O से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ज्वाइन करते टाइम इस पॉइंट पे सर्कल टच हो रहा है, ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो ऐसे पॉइंट को हम मैं दे दूंगा R, ओके। जब मैंने इस पॉइंट को इस सर्कल से ज्वाइन किया, तब ज्वाइन करते वक्त टाइम क्या हुआ कि इस पॉइंट पर, इस सर्कल के इस पॉइंट पर ये जो लाइन है वो भी क्या हो रही है, पास हो रही है इस पॉइंट से, यानी कि इस ये वाली लाइन सर्कल को पास कर रही है। जब ये पास करेगी तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे R, जिस पॉइंट पे ये पास होगी वो है R। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम टेकिंग, सो ये ऐसे लिख लो, टेकिंग पॉइंट Q ऑन AB, ओके। हमने क्या किया था कि AB पर Q पॉइंट लिया था, ओके। देन ज्वाइन OQ, जिसको हमने क्या किया था, O पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। सो दैट इज, हम लिखेंगे OR इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो क्या हुआ कि जो जब हमने लाइन ड्रॉ की O to Q से, तो क्या हुआ कि ये लाइन इस सर्कल के इस पॉइंट से पास हो रही थी, जिसको नाम दिया OR। तो OR भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। OR को भी हम ले लेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओके। तो नेक्स्ट अब इसका प्रूफ करते हैं। सो हम लेंगे प्रूफ, क्या लेंगे हम लोग, प्रूफ में क्या करेंगे कि जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या गिवन है, OP इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। सो हम लोग लेंगे OP गिवन दैट OP इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओके। AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। OP एंड OP क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। OR इज आल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन। कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन दे दो यहाँ पे, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। OR इज द आल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय कंस्ट्रक्शन। जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। OR भी आया था बाय कंस्ट्रक्शन से, तो हमने वो भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब
OP भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, OR भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसका मतलब है कि OP OR क्या हो जाएंगे, इक्वल। OP और OR क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग लेंगे दैट मीन्स OP इज इक्वल टू OR। OP क्या लेंगे, हो जाएगा OR के इक्वल। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो क्या किया था हमने कि Q पॉइंट लिया था AB पर। क्या लिया था हमने, Q पॉइंट लिया था ऑन AB। जब ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, P से छोटा ही होगा ना, कि OQ OP से छोटा ही होगा। तो जब OP OQ से छोटा है मीन्स OP OQ से क्या है, छोटा है। तो वही छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट टू ए सर्कल के ऊपर। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे हमने Q पॉइंट लिया वैसे ही कहीं पे भी हम लोग पॉइंट्स लेंगे। कहीं से भी हम लोग अगर AB पे किसी भी लाइन पर पॉइंट लेंगे ना कोई भी, तो वो इसमें से एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। इन सारे डिस्टेंस में से कि एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो शॉर्ट होगा, वही शॉर्ट डिस्टेंस भी हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस ऑफ ए सर्कल के परपेंडिकुलर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंसेस ले लेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे किसी लाइन के ऊपर, तो क्या होगा कि वो होगा उनमें से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है ना एक सर्कल में, कि जब हम सर्कल में पे एक लाइन है उसके ऊपर जब हम जितने मर्जी लाइंस लगा लें, तब वो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन टू ए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उनमें से एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो कि क्या होगा, वो शॉर्ट होगा, मींस छोटा होगा, कम होगा। वो कौन सा डिस्टेंस है, OP। कौन सा डिस्टेंस है वो, OP। तो OQ हमने डिस्टेंस लिया था, OQ डिस्टेंस लिया था ना, OQ OP से छोटा है। ओके, तो OQ आया कहाँ से, OQ बना था, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। OQ किससे बना था, OR प्लस RQ। जब OR भी क्या है, ये OR भी क्या है कि OR इज शॉर्टेस्ट टू OR, कि OQ OR से छोटा है। जो OR OQ से छोटा है, दैट मीन्स OR किसके इक्वल लिया था, OP के। तो ये OP के भी इक्वल आ जाएगा कि कुछ ना कुछ शॉर्ट, इसमें एक प्रॉपर्टी ही हम यूज़ कर रहे हैं कि जितने मर्जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा ले तो सर्कल का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, छोटा ही होगा। ओके, जितने मर्जी हो डिस्टेंस लगा ले तो एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो कि उन डिस्टेंसेस से छोटा होगा। ओके, वो छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। OR भी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो OR हो जाएगा OQ ग्रेटर देन OR। OR किसके इक्वल है, OP के। तो OQ ग्रेटर देन OP। OQ किसके ग्रेटर देन है, OP के। जब OQ OP के ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास
जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो डिस्टेंस जो है छोटा होगा। जब छोटा होगा तो वो क्या होगा, टेंजेंट टू ए सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। सो द OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अदर distances on a circle which have line segments। ओके, जब ये लाइन सेगमेंट्स के OP छोटा डिस्टेंस है तो टेंजेंट टू ए सर्कल वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB। ओके, तो हम लोग उसमें से जो छोटा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जितने मर्जी हम लोग डिस्टेंसेस ले ले फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसमें भी कहीं मर्जी डिस्टेंसेस लेंगे तो उसमें से ये जो OP डिस्टेंस है वो छोटा होगा। छोटा होगा जब ये छोटा डिस्टेंस होगा वो होगा टेंजेंट टू ए परपेंडिकुलर। तो ये आया था OP, हमने बता दिया OP परपेंडिकुलर टू AB। ओके, सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमने थ्योरम को सॉल्व करना था वो कर दिया। सो आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।